देखिए आज हम इसमें क्या लोकोक्त पढ़ेंगे। लोकोक्त क्या होती है? लोकोक्त का अर्थ है कि लोगों द्वारा कही गई उक्ति या कथन ही लोकोक्त कहलाती है। जो पहले के लोग थे तो क्या करते थे, कोई भी कार्य होता था तो उसका उनके पास बहुत अनुभव रहता था और उस अनुभव के आधार पर वे जो कार्य करते थे और वो कार्य सिद्ध होते थे। वही धीरे धीरे समाज में वो बात फैल गई और लोग उस पर मान्यता रखने लगे और आज वही लोकोक्त के रूप में प्रचलित हो गई है। यानी लोगों पूर्वजों द्वारा कही गई बात जो सत्य होती है वही लोकोक्त होती है। देखिए इसमें क्या हम लोकोक्त की परिभाषा पढ़ेंगे कि लोकोक्त के द्वारा लोग जीवन के व्यापक अनुभवों का एक वाक्य के रूप में स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में समर्थ होती है। लोकोक्त क्या होती है कि जो लोकोक्ति लोक जीवन, ये जो जीवन है लोगों का जो जीवन है इसमें जो व्यापक रूप से अनुभव, जो पहले के व्यक्ति थे अनुभवी थे, अनुभव के आधार पे इन कथनों को कहा गया है। और इसमें लोकोक्त में कोई भी वाक्य को हम स्वतंत्र रूप से कह सकते हैं। वो स्वतंत्र रूप से कहने में अपनी पूरी बात को समर्थ रखती है, यानी कि इसमें सहमत होती है और वही क्या लोकोक्त होती है। जैसे इधर उदाहरण इसके हो गए कि देखिए जैसे इसका हो गया कि अधजल गगरी छलकत जाए। इसका क्या होगा? अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब हो गया कि इसका अर्थ हो जाएगा कि आधा ज्ञान पाकर घमंड करना। यानी इसका क्या होता है? अधजल, जो गगरी में जल भरा हुआ है, जिस गगरी में आधा जल होता है वो क्या चलने पे ज़्यादा छलकती है, जिसमें फुल भरा होता है वो कम छलकती है। इसी प्रकार से यानी आधा ज्ञान, अगर किसी व्यक्ति के पास थोड़ा बहुत ज्ञान है तो वह बहुत हाई फाई मारता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। वो ज़्यादा एक दूसरे की बुराई करता है, हाई फाई मारता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान होता है, जो ज्ञानी होते हैं, वो चुपचाप दूसरे की बात को सुनते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ कम शब्दों में, एक दो शब्दों में पूरी बात को कह देते हैं। तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा कि आधा ज्ञान पा करके घमंड करना। तो और इसी प्रकार से इसका हो जाएगा कि ऊंची दुकान फीकी पकवान। देखिए ऊंची दुकान फीकी पकवान, यानी नाम तो इसका ज़्यादा है लेकिन इसमें गुण कम है। यानी इसका क्या हो जाएगा? ऊंची दुकान फीकी पकवान। देखिए ऊंची दुकान फीका पकवान क्या हो जाएगा? नाम बड़ा प्रकार छोटा। यानी इसका दुकान का नाम तो बहुत बड़ा, बहुत बड़ी दुकान है लेकिन उसमें सामान कैसे मिलते हैं? बहुत फीके फीके, जो कि स्वादिष्ट नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से नाम बड़ा है लेकिन उसका कार्य जो क्या है, गुण उसका छोटा है, कार्य छोटा है। तो इस प्रकार से इसमें इसका वाक्य में हम प्रयोग भी कर सकते हैं कि जैसे रमेश की दुकान का नाम 5 स्टार होटल है, लेकिन उसमें अगर कोई भी चीज़ हम खरीदने के लिए जाते हैं तो बहुत कम गुणवत्ता वाली सामग्री मिलती है। तो इस प्रकार से दुकान का नाम हो गया ऊंची दुकान, लेकिन फीका पकवान उसमें मिलते हैं। इसी प्रकार से और यहाँ जैसे उदाहरण हो गए जैसे एक थैली के 2 चट्टे पट्टे, ठीक
क्या हो जाएगा, एक थैली के दो चट्टे पट्टे, यानी इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि दोनों एक ही जैसे हैं, नाम अलग अलग है लेकिन दोनों एक ही जैसे है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि समान रूप से बुरे व्यवहार वाले, यानी एक ही थैली के चट्टे पट्टे, यानी दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं लेकिन दोनों का ही व्यवहार अलग अलग है। और भी जैसे यहाँ एक उदाहरण है कि अंधों में काना राजा, तो क्या हो जाएगा, अंधों में काना राजा। तो इसका यहाँ पे जैसे कि सभी अंधे अंधे हैं, एक थोड़ा सा देखता है तो वहाँ पे काना को राजा बना दिया जाता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कि सभी मूर्खों में थोड़ा यहाँ क्या हो जाएगा कि सभी मूर्खों में थोड़ा, यहाँ पे हो जाएगा कि सभी मूर्खों में थोड़ा पढ़ा लिखा, यानी सब के सब जो मूर्ख हैं लेकिन जहाँ पे वहाँ पे एक अगर पढ़ा लिखा आ गया तो वही क्या हो गया, ज्ञानी हो गया, यानी अंधों में काना राजा हो गया। जहाँ पे कि जहाँ कोई कुछ अक्षर तक नहीं जानते थे, जो अक्षर तक जानने वाला आ गया वहाँ पे उसी को राजा बना दिया जाता है। इसका वाक्यों में प्रयोग हम किसी भी प्रकार से किसी भी तरह इसमें हम कर सकते हैं। जैसे और हो जाएगा, एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, यानी कि एक ही साथ दोहरा लाभ। क्या हो जाएगा, एक ही साथ दोहरा लाभ। जैसे देखिए, एक पंथ दो काज, यानी हम किसी एक कार्य के लिए गए लेकिन उसके साथ साथ हमारा दूसरा भी काम हो गया, तो क्या हुआ, दोहरा लाभ हुआ कि नहीं। उतने न हमारे खर्चे में, तेल पेट्रोल में, पैसे में, किराए में हमारा दूसरा भी कार्य हो गया। तो एक पंथ दो काज इस प्रकार से हो गए। जैसे और भी सुने, आम के आम गुठलियों के दाम, सुने हैं कि नहीं। हमें आम का तो पैसा मिल ही रहा है लेकिन उसके गुठली का भी पैसा मिल रहा है, यानी दोहरा लाभ यहाँ हो रहा है। इस जैसे इसमें हो गया कि निर्मल के बल राम, क्या होता है, निर्मल के सहारा भगवान होते हैं, यानी कि निर्मल जैसे इसका अर्थ हो जाएगा कि कमजोर व्यक्ति का सहारा कौन होता है, भगवान, यानी निर्मल के बल राम। राम क्या है, एक भगवान, तो यानी निर्मल व्यक्ति के कौन, भगवान सहारे होते हैं। अपना हाथ जगन्नाथ, तो क्या होता है, किया गया जैसे इसका हो गया अपना हाथ जगन्नाथ, क्या हो जाएगा, अपने हाथ से किया गया कार्य सबसे अच्छा होता है, चाहे वह खराब ही हो लेकिन हम उसको सबसे अच्छा मानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ बहुत सी लोकोक्ति है जो समाज में फैली हुई है, लेकिन इसका कहीं कहीं समाज में प्रयोग किया जाता है या वाक्यों में प्रयोग किया जाता है। आप इस वीडियो को करें और अपने ग्रुपों में शेयर करें।